यह कहानी एक छोटी सी बच्ची फातिमा की है, जो सिर्फ 5 साल की है, मगर उसके नन्हे से दिल में एहसासात का एक गहरा समुंदर छुपा हुआ है। फातिमा एक सादा से घर में अपनी अम्मी और दादी के साथ रहती थी। उसके अब्बू रोजगार के सिलसिले में सऊदी अरब में रहते थे। फातिमा के लिए अब्बू सिर्फ एक रिश्ता नहीं थे, बल्कि उसकी पूरी दुनिया थे। जब वह बहुत छोटी थी, तो अब्बू ने उसे गोद में उठाकर आसमान के सितारे दिखाए थे, उसे कहानियां सुनाई थीं और हर रात सोने से पहले उसके माथे पर प्यार से बोसा देते थे। मगर फिर एक दिन अब्बू सूटकेस लेकर चले गए और कहा, मेरी शहजादी, मैं जल्द वापस आऊंगा। फातिमा उस दिन की बात कभी नहीं भूली। शुरू में वह समझती थी कि अब्बू किसी लंबे सफर पर गए हैं, जैसे कहानियों में शहजादे जाते हैं। वह हर दिन दरवाजे की तरफ देखती, शायद अब्बू अचानक मुस्कुराते हुए अंदर आ जाएं। मगर दिन हफ्तों में बदले, हफ्ते महीनों में, और महीने एक लंबे इंतजार में ढल गए। हर सुबह फातिमा स्कूल जाने से पहले अब्बू की तस्वीर को देखती। तस्वीर में अब्बू मुस्कुरा रहे होते, सफेद लिबास पहने, जैसे कह रहे हों, मेरी फातिमा बहादुर है। फातिमा तस्वीर से बातें करती, अब्बू, आज मैंने अलिफ से अनार पढ़ा। अब्बू, आज मुझे अम्मी ने नया फ्रॉक दिया। अब्बू, आप कब आएंगे? रात का वक्त फातिमा के लिए सबसे मुश्किल होता। जब अम्मी लाइट बंद करके उसके पास लेटती, तो फातिमा आहिस्ता से पूछती, अम्मी, अब्बू क्यों नहीं आते? अम्मी इस सवाल का जवाब मुस्कुराहट के पीछे छुपे आंसुओं से देती, बेटा, अब्बू बहुत दूर हैं, मेहनत कर रहे हैं, ताकि हमारी फातिमा खुश रहे। मगर 5 साल का दिल ये बात कहाँ समझ पाता है। फातिमा अक्सर चुपके से रोने लगती। वह तकिए को गले लगाकर सोचती कि काश यह तकिया अब्बू होता। उसके नन्हे हाथ अब्बू को ढूंढते और आंखों से आंसू बहते रहते। जुमे के दिन फातिमा को खास तौर पर अब्बू की याद आती, क्योंकि पहले जुमे को अब्बू उसे पार्क ले जाया करते थे। अब वह पार्क जाती तो झूले पर बैठकर नीचे देखती। बच्चे हंसते, बाप अपने बच्चों को झूला देते, और फातिमा का दिल और भी भारी हो जाता। वह झूले पर बैठकर खामोशी से रोती, बिना किसी आवाज के। एक दिन अम्मी ने देखा कि फातिमा बहुत उदास है। उन्होंने पूछा, मेरी जान, क्या बात है? फातिमा ने रूंधी हुई आवाज में कहा, अम्मी, अब्बू मुझे भूल तो नहीं गए? ये सुनकर अम्मी की आंखें भर आईं। उन्होंने फातिमा को जोर से गले लगा लिया और कहा, नहीं बेटा, अब्बू कभी अपनी फातिमा को नहीं भूल सकते। वह हर रात तुम्हारे लिए दुआ करते हैं। उसी रात अब्बू की वीडियो कॉल आई। फातिमा ने स्क्रीन पर अब्बू को देखा तो खुशी और गम एक साथ उसके दिल में उमड़ आए। वह जोर जोर से रोने लगी, अब्बू, मुझे आपके पास आना है। अब्बू की आंखें भी नम हो गईं। उन्होंने नरम आवाज में कहा, मेरी गुड़िया, अब्बू जल्द आएंगे। तुम बहादुर बच्ची हो ना? फातिमा ने आंसू पोंछे और सर हिलाया, मगर दिल के अंदर दर्द वहीं रहा। कॉल खत्म होने के बाद उसने एक कागज पर टेढ़ी मेढ़ी तहरीर में लिखा, अब्बू, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूं। उसने वह कागज अपनी किताब में रख लिया, जैसे यह उसका खजाना हो। वक्त गुजरता रहा। फातिमा बड़ी नहीं हुई, मगर उसके दिल का सब्र बड़ा हो गया। वह हर दुआ में अब्बू का नाम लेती, हर सितारे को देखकर सोचती कि शायद अब्बू भी वही सितारा देख रहे होंगे। एक दिन दादी ने कहा, बेटा, जो दूर होकर भी याद रखे, वह कभी दूर नहीं होता। फातिमा ने मुस्कुराकर आसमान की तरफ देखा और दिल में कहा, अब्बू, आप दूर होकर भी मेरे पास हैं। यह कहानी सिर्फ फातिमा की नहीं, बल्कि हर उस बच्चे की है जो अपने वालिदैन से दूर रहकर भी उनसे बेपनाह मोहब्बत करता है। फासले जिस्मों को जुदा कर सकते हैं, मगर दिलों को नहीं।